डे है। क्या है जी, आज क्या है जी? ऐश वेडनेसडे है। और ऐश वेडनेसडे के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐश वेडनेसडे वो दिन है जब हमारी 40 दिन की फास्टिंग होती है। और ऐश वेडनेसडे पहला दिन है जब हम फास्टिंग क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे चर्चों में और ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे लोग उस दिन चर्च में आते हैं, आज भी चर्च में बहुत सारे लोग हैं। और ऐश वेडनेसडे जो है वो ईस्टर से लगभग 6.5 हफ्ते पहले, ठीक है, 6.5 हफ्ते पहले ये ऐश वेडनेसडे का दिन आ जाता है। और फिर हम उपवास रखते हैं और गुड फ्राइडे तक हम क्या करते हैं, उपवास को क्या करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐश तो आपको पता चल गया, ऐश को हिंदी में क्या बोलेंगे, राख बोलेंगे। और वेडनेसडे को क्या बोलेंगे, बुधवार। मतलब राख का बुधवार, राख का क्या है जी, ये बुधवार। ऐश वेडनेसडे को इस रीति से सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग चर्चेज में अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पर विशेष करके और कैथलिक और जो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा और ऐश वेडनेसडे को मनाते हैं। प्रोटेस्टेंट भी अब अपने चर्चों में और ऐश वेडनेसडे को क्या देते हैं जी, बहुत अहमियत देते हैं। क्योंकि हमारी 40 दिन की फास्टिंग में ये पहला दिन है। ये क्या है जी, पहला दिन है। कई चर्चेज में उस दिन थोड़ा सा लाइट को डिम रखते हैं और थोड़ा सा डार्क माहौल रखते हैं, क्योंकि हम पहले दिन और फास्टिंग में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ऐश वेडनेसडे, अगर मैंने आपको बताया कि ये राख है और राख जो है, राख वाला बुधवार है, तो ये राख कहाँ से आएगी? आपको पता, जब पिछली बार हमने पाम संडे मनाया था ना पिछली बार पाम संडे, है ना। और मैं तो अमृतसर में था, पर आपने जब पाम संडे बनाया था तो जो पाम लीव्स थी, जो हमने वो उसके पत्ते थे उस दिन को क्या करते हैं, रख लेते हैं। और वो पूरा साल उन पत्तों को रखा जाता है, पत्ते सूख जाते हैं और फिर उनको जलाया जाता है। उनसे क्या बन जाती है जी, राख बन जाती है। उनसे क्या बन जाती है जी, राख बन जाती है। कई लोग उसी समय उसे जला लेते हैं, फिर राख को वो जमीन के अंदर या किसी जगह पर सुरक्षित रखते हैं और ऐश वेडनेसडे वाले दिन क्या करते हैं जी, निकालते हैं। आपके लिए भी हमने रखी है राख, ठीक है। और क्या बोलने का मतलब, ऐश वेडनेसडे उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल वो डालकर और क्या करते हैं कि जब लोग चर्च से बाहर जाते हैं, उनके माथे के ऊपर वो क्या बनाते हैं, क्रॉस का क्या बनाते हैं जी, निशान बनाते हैं। आपको पता, और पहले समय जो पश्चाताप किया जाता था, क्या किया जाता था जी, पहले समय अगर आप देखें तो बाइबल में जो सारा जो पश्चाताप किया जाता था, जब उनको लगता था कि हम गलती में हैं, वो क्या करते थे, अपने सिर के ऊपर क्या डाल लेते थे जी, राख। अपने सिर के ऊपर क्या डाल लेते थे, राख। और अपने कपड़े फाड़कर और टाट ओढ़ लेते थे। क्या ओढ़ लेते थे जी, टाट। चाहे इशाया को देखिए, चाहे आप यिर्मयाह को देखिए, चाहे आप योना को देखिए, आप देखेंगे कि जब जब वहां पर पश्चाताप हुआ, जब जब उनको लगा हम गलती में हैं, मतलब पश्चाताप करने का एक बाहरी तरीका, मतलब आप समझे, मतलब जो इनर चेंज है उसकी आउटर रिफ्लेक्शन, आपके जीवन में अगर परिवर्तन आ चुका है, उसकी आउटर रिफ्लेक्शन क्या है, आप चर्च आएंगे, आप बपतिस्मा ले लेंगे, आप प्रभु भोज में शामिल होंगे, ये आपके विश्वास की क्या है, आउटर रिफ्लेक्शन है। मतलब उस समय अगर वो पश्चाताप करते थे, अगर उनको लगता था हमने कोई गलती की, तो उसकी आउटर रिफ्लेक्शन क्या था, बाहरी रूप से वो इस प्रकार से प्रदर्शन करते थे कि अपने ऊपर राख डालते थे और अपने ऊपर कपड़े फाड़कर वो टाट ओढ़ लेते थे, ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ, ठीक है, राख डालते थे। मतलब राख किसको बताती है जी, पश्चाताप को बताती है। किसको बताती है जी, पश्चाताप को बताती है। मतलब उनके जो एक तरीका था। और ऑलिव ऑयल, जो ऑयल हम उसके अंदर मिलाते हैं, मतलब वो अनॉइंटिंग को बताता है। किसको बताता है जी, अनॉइंटिंग। मतलब जब हम इन 40 दिन के लैंड्स में शामिल हो रहे हैं, मतलब यही है, मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रहें, मतलब ये नहीं है कि हम बड़ा अच्छा खाना छोड़ दें, वो तो चलो छोड़ो आप, वो ठीक है, पर मेन मतलब ये है
कि हमारे अंदर दूसरों के प्रति क्या आनी चाहिए, दया। मेन मतलब यह है कि हमारे दिल में पश्चाताप का बोध क्या करना चाहिए, जागना चाहिए। इसीलिए जब वो क्रॉस का निशान बनाते थे और जब लोग बाहर चले जाते हैं, वो एक साइन है, आउटर रिफ्लेक्शन है कि आज ऐश वेडनेसडे से हम किन दिनों में जा रहे हैं जी, पश्चाताप के दिनों में जा रहे हैं। कि किन दिनों में जा रहे हैं जी, पश्चाताप के दिनों में जा रहे हैं। किन दिनों में जा रहे हैं जी, पश्चाताप के दिनों में। मतलब हमारी कोई भी गलती होगी, हम उसके क्या करेंगे जी, पश्चाताप। आपको पता है ऐश किस किस चीज को बताती है? उत्पत्ति में एक बहुत अच्छी वर्ष लिखी है, मैं पढ़ता हूं, 3 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, और अपने माथे के पसीने से कि तू रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकल गया है और तू मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही फिर क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। मतलब उत्पत्ति में परमेश्वर ने बताया कि हम मिट्टी हैं और अंत में हमारा अंत क्या है, हमारा अंत यही है कि हम कहां पर चले जाएंगे जी, मिट्टी में चले जाएंगे। इस ऐश वेडनेसडे में सबसे पहली बात जो हमें सीखनी है, यह सीखनी है कि हम इमॉर्टल, मतलब हम क्या नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम इस संसार में आए हैं तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे। हम क्या कर जाएंगे जी, मर जाएंगे। जब भी ऐश वेडनेसडे में हम शामिल होते हैं, जब भी हम ऐश वेडनेसडे में इस बुधवार को हम उपस्थित हैं, पहली बात जो हमें सीखना है कि इस संसार में हम कुछ क्षण के लिए हैं, इस संसार में हम कुछ सालों के लिए हैं। इसलिए किसी के प्रति हमारे दिल में कोई क्या नहीं होना चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर किसी के प्रति कोई बैर है तो हमें क्या करना, पश्चाताप करना। इसलिए थोड़ा ही समय है, अगर कोई गलती है तो उसको क्या करना, इन 40 दिनों में हमें क्या करना है जी, मानना है। मतलब समझ में आई पहली बात कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही क्या कर जाएंगे जी, मिल जाएंगे। मतलब बहुत जल्दी, बहुत एक ऐसा समय आएगा जब हम इस मिट्टी में दोबारा से क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। ये बोध, राख जब आपके माथे के ऊपर लगाई जाती है, इस बात को समझना कि हम सारी जिंदगी और सारी उम्र और 200-500 साल इस पृथ्वी में क्या नहीं करने वाले, जीने नहीं वाले। आमीन। इसलिए हमें पश्चाताप करने की क्या है जी, जरूरत है। एक आयत में और पढ़ता हूं, अय्यूब ने कहा, अय्यूब ने पता क्या कहा, अय्यूब 42 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ा, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में क्या करता हूं, पश्चाताप करता हूं। क्या बोलता, मुझे अपने ऊपर क्या आती है जी, घृणा आती है। मुझे अपने ऊपर क्या आती है, घृणा। वो अय्यूब कोई छोटा व्यक्ति था, वो कैसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने बोला जा, मेरा एक व्यक्ति है, तू जो भी कर लेगा वो मेरा क्या नहीं करेगा, विश्वास क्या नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं। उसने देखो क्या लिखा, वो बोलता है इसलिए मुझे अपने आप पर घृणा आती है और मैं धूल और राख में क्या करता हूं, पश्चाताप करता हूं। मतलब कि राख केवल यही नहीं बताती कि हम केवल कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर है, पर राख यह भी बताती है कि पश्चाताप को बताती है। किसको बताती है जी, पश्चाताप को बताती है। डैनियल क्या कहता है, डैनियल उसका 9वां अध्याय उसके 3 पद में डैनियल क्या कहता है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास करके टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। आप समझे, मतलब गिड़गिड़ाकर क्या करने लगा, मैं पश्चाताप करने लगा। अय्यूब बोलता मैं भी क्या करने लगा, धूल और राख में बैठकर क्या करने लगा, पश्चाताप करने लगा। ऐश वेडनेसडे मतलब यह समझना कि हम कुछ समय तक इस पृथ्वी पर हैं, यह समझना हम कुछ नहीं है, हमारी कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, कुछ समय के लिए हम क्या हैं, इस पृथ्वी पर हैं। ऐश वेडनेसडे मतलब यह समझना कि हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है। इन 40 दिनों में क्या करना है जी, पश्चाताप। इन 40 दिनों में हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। इस 40 दिनों में आज भी जब हम फास्टिंग में हैं, हमारे जीवन में क्या आना चाहिए जी, परिवर्तन। 40 क्यों, 40 क्यों, क्योंकि 40 अंक परिवर्तन का अंक है। 40 अंक किसका अंक है जी, परिवर्तन का। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा शुरू की, 40 दिन क्या रखा, उपवास रखा। 40 दिन के बाद आप देखें वो चमत्कार करने लगे। 40 दिन के बाद आप देखें वो एक परिवर्तन लेकर आए। आमीन, आमीन। 40 साल तक, और जब लोग मिस्र देश की गुलामी में थे, कितने साल तक भटकते रहे, 40 साल तक। कितने साल तक भटकते रहे जी, 40 साल तक। और 40 साल के बाद जब वो कनान में पहुंचे, परिवर्तन,
तब वो क्या आया वहां पर? परिवर्तन। और जब नूह ने कश्ती बनाई, कितने दिन तक बारिश होती रही? 40 दिन और 40 रात, ठीक है। और 40 दिन के बाद ठीक वो बारिश क्या कर गई? रुक गई। परिवर्तन, परिवर्तन। अभी देखो, आज मैं थोड़े से मोटे कपड़े डाल के आया, ठीक 40 दिन के बाद हम पैंट और शर्ट में बाहर होंगे, क्योंकि मौसम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक 40 दिन के बाद जब ईस्टर आएगा, आप देखेंगे पेड़ों के ऊपर आपको छोटे छोटे क्या दिखाई देना शुरू हो जाएंगे? फूल दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मतलब नया जीवन। मतलब क्या है जी? नया जीवन। मतलब ऐश वेडनेसडे केवल और केवल यह समझना नहीं कि हम थोड़े पल के लिए इस पृथ्वी पर हैं, पर यह भी समझना कि इन 40 दिन हमने क्या करना है जी? अपने जीवन में क्या लेकर आना? परिवर्तन लेकर आना। क्या लेकर आना जी? क्या लेकर आना? परिवर्तन। खाना नहीं खाना, ये चीज नहीं करनी, वो चीज नहीं करनी, उससे बढ़कर लेंट में मतलब पश्चाताप करना। क्या करना जी? पश्चाताप करना। क्या पढ़ना? क्या करना जी? पश्चाताप करना। मैकाबियंस और कैथलिक की एक बुक है, उसमें भी लिखा है, ठीक है। कई मैं और भी आपको एग्जांपल दे सकता हूं, पर मैं बाइबल से आपको यह समझाना चाहता हूं कि पश्चाताप और ऐश वेडनेसडे का मतलब है क्या करना? पश्चाताप। केवल पश्चाताप नहीं, एस्तर की किताब में मौद्रिक को आप पढ़ के देख लेना, और कई किताबें मैं आपको बता सकता हूं, उन्होंने टाट और राख डालकर क्या किया? दूसरों के लिए प्रार्थना की। किसके लिए प्रार्थना की जी? किसके लिए प्रार्थना की? पहली बात भी आसान है कि हम समझ जाएं कि हम मरने वाले हैं। दूसरी बात भी आसान है कि हम अपनी गलतियों के लिए क्या कर लें? पश्चाताप कर लें। पर तीसरी बात यह है कि हम दूसरों के लिए क्या करें जी? प्रार्थना करें। दूसरों के लिए क्या करें? प्रार्थना। हमारे जीवन से नहीं निकलती ना, है ना। जैसे आप जब बैठते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। आप जब बैठते हैं, किसी और के लिए प्रार्थना करो, चर्च के मेंबर के लिए प्रार्थना करो, आपको लगता कोई दुखी है, उसके लिए प्रार्थना करो। इसलिए बनाया ऐश वेडनेसडे, इसलिए बने ये 40 दिन के उपवास, इसलिए आज हम ऐश वेडनेसडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए इन 40 दिन हम उपवास में रहेंगे। पहली बात कि हम इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं हैं, हम मिट्टी हैं और मिट्टी में क्या कर जाएंगे जी? मिल जाएंगे। दूसरी बात, हमें पश्चाताप करने की क्या है? जरूरत है। और तीसरी और सबसे अहम बात कि हमें दूसरों के लिए क्या करने की जरूरत है जी? प्रार्थना, इंटरसेशन। क्या करना? दूसरों के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना। इसीलिए आज हम इस ऐश वेडनेसडे को क्या कर रहे हैं जी? सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसीलिए हम इस ऐश वेडनेसडे को क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट। ये जो राख है, ठीक है, इसके पत्तों को क्या कर दिया गया? सुखाया गया। क्या कर दिया गया जी? सुखाया गया। इसके पत्तों को काफी दिन तक क्या कर लिया गया? रखा गया। उसके बाद क्या कर दिया गया? उसको दफनाया गया। उसके बाद क्या कर दिया गया? उसको आग से क्या किया गया? जलाया गया। क्या किया गया जी? जलाया गया। ये सारी बातें किसको बताती हैं? अपने आप को मारना, अपने अहम को मारना, अपने जीवन में पश्चाताप को लाना, अपने जीवन में यह समझना मैं सारी जिंदगी इस पृथ्वी पर नहीं हूं, अपने जीवन में इस भावना को लाना कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, दूसरों के लिए भलाई का क्या करूं जी? कारण बनूं। इसीलिए हम ऐश वेडनेसडे को क्या करते हैं जी? सेलिब्रेट। ये एक हमारे अंदर की बात है जिसका आउटर रिफ्लेक्शन क्या करते हैं? हम दूसरों को देते हैं। सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना की हालत में रहेंगे। हम प्रार्थना की हालत में रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह, जबकि हम ऐश वेडनेसडे में प्रभु शामिल हो रहे हैं पिता परमेश्वर, आज से प्रभु हमारी फास्टिंग शुरू हो रही पिता। मेरी कलीसिया के कई लोग प्रभु आज फास्टिंग में हैं पिता। मैं प्रभु आज फास्टिंग में हूं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इन 40 दिन में हम सब लोग मिलकर प्रभु फास्टिंग में रहे पिता, और हमारे जीवन में प्रभु एक परिवर्तन आए पिता परमेश्वर। हम इस बात को समझ सकें पिता कि हम मरनहार हैं पिता परमेश्वर। हम पश्चाताप करने की जरूरत है प्रभु। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।